छात्रों, आज का टॉपिक है कोयला उत्पादक देश। मैंने पिछले उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और यूरोप के कुछ देशों के बारे में बता दिया था। आज जो कोयला उत्पादक देश है, यूरोप के देश जो शेष रह गए थे, वह है जर्मनी। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व संयुक्त जर्मनी में 4 प्रमुख कोयला क्षेत्र थे: रूहर, सार, सैक्सनी और साइलेशिया। परंतु महायुद्ध के पश्चात जर्मनी का विभाजन होने पर रूहर क्षेत्र पश्चिम जर्मनी में रहा। सार का कुछ भाग पश्चिम जर्मनी से फ्रांस को प्राप्त हुआ। सैक्सनी का विशाल लिग्नाइट क्षेत्र पूर्वी जर्मनी के भाग में आया तथा साइलेशिया क्षेत्र पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को मिल गए। 1990 में पुनः जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी में बिटुमिन्स और लिग्नाइट दोनों प्रकार का कोयला है। सर्वोत्तम कोयला क्षेत्र रूहर बेसिन तथा सार बेसिन में है। रूहर क्षेत्र संसार के प्रमुख कोयला खनन और लोहा इस्पात निर्माण के प्रदेशों से एक है। रूहर के कोयले खानें संसार की सबसे बड़ी खानों में से गिनी जाती हैं, जहां अनुमानतः 21,370 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। पश्चिमी जर्मनी समस्त कोयला उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन रूहर की खानों में होता है। रूहर क्षेत्र में उत्तम प्रकार का कोकिंग कोयला मिलता है। रूहर क्षेत्र वेस्टफेलिया प्रदेश में है। रूहर नदी के पूर्व और पश्चिम में फैली कोयला पेटी तथा लगभग 65 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। रूहर नदी के उत्तर में एस्चर नदी और लिप्पे नदी की घाटियाँ। कई नई कोयले खानों से उत्पादन बढ़ता जा रहा है। यूरोप में लोहा इस्पात निर्माण का मुख्य प्रदेश वेस्टफेलिया है। सार तथा आखन क्षेत्र, यहाँ भी कोयले के बड़े भंडार हैं, यद्यपि रूहर की तुलना में यहाँ बहुत छोटे हैं। सार का कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है। सार क्षेत्र का कोयला जर्मनी में स्थानीय उद्योगों के प्रयुक्त होने के अलावा पूर्वी फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों को भी निर्यात कर दिया जाता है। पश्चिम जर्मनी में भूरे लिग्नाइट कोयले के भी विशाल भंडार हैं, जो कोलोन के पश्चिमी क्षेत्र में राइन प्रदेश में है। मुख्य भंडार बोन और कोलोन के समीप से लेकर पश्चिम के आखिन तक और उत्तर में नीदरलैंड की सीमा तक स्थित है। जर्मनी में लिग्नाइट का खनन का उपयोग अधिकतर विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। खानों के समीप ही शक्ति ग्रहों की स्थापना हो गई है। यहाँ से बिजली तथा गैस की सप्लाई जर्मनी के अन्य भागों को भी होती है। यूरोप में धातुकर्मी और रासायनिक उद्योगों में सबसे अधिक उन्नत देश जर्मनी है, जो अपने कोयले को देश में प्रयोग करने के अलावा कोकिंग कोयले की बड़ी मात्रा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को निर्यात कर देता है। सैक्सनी, पूर्वी जर्मनी में कोयले का मुख्य क्षेत्र सैक्सनी है, जहाँ लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। लिग्नाइट का मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन, गैस उत्पादन, कृत्रिम पेट्रोल बनाने तथा रासायनिक उद्योग में किया जाता है। प्रमुख खानें हल्ले, मैग्डेबर्ग और लिप्जिंग की निम्न भूमियों में स्थित है। भूतल के समीप खाने स्थित होने के कारण खनन में सरलता रहती है। पोलैंड का स्थान यूरोप में कोयला भंडार और कोयला उत्पादन के अग्रणी देशों में है। पश्चिम जर्मनी के रूर क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान पोलैंड का साइलेशिया क्षेत्र है। साइलेशिया कोयला क्षेत्र का बड़ा भाग पोलैंड में है और छोटा भाग चेकोस्लोवाकिया में है। साइलेशिया के बिटुमिन्स कोयले का 80% पोलैंड तथा 20% चेकोस्लोवाकिया में उत्पन्न होता है। साइलेशिया की कोयला परतें मोटाई 2 मीटर से 10 मीटर तक और कम गहराई पर स्थित है। मोड़ और भ्रंश की अपेक्षाकृत कम है, अतः कोयला खनन सरल है। पिछले 10 वर्षों में खानों के यंत्रीकरण और विकास द्वारा कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है। मुख्य क्षेत्र दोमब्रावा और क्राकोवा है, जो अपर साइलेशिया के पूर्वी भाग में है। पोलैंड अपने उत्पादन का लगभग चौथाई कोयला मुख्यतः स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली को निर्यात कर देता है। अब है भारत के कोयला क्षेत्र। एशिया में कोयला के भंडार उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत विश्व का चौथा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत का कोयला अधिकतर बिटुमिन्स किस्म का है। कुछ एंथ्रेसाइट और थोड़ी मात्रा में लिग्नाइट के भंडार भी हैं। भारत में लगभग 12,000 करोड़ मीट्रिक टन बिटुमिन्स कोयला है और लगभग 250 करोड़ टन लिग्नाइट भूरा कोयला है। भूवैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार 600 मीटर गहराई तथा भारत के कोयला भंडार की राशि लगभग 11,950 करोड़ मीट्रिक टन है। भारत की कोयला पेटियाँ 2 युगों की हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जो प्रमुख कार्बोनिफेरस युग का है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नदियों के बेसिन में स्थित है।
इनमें भारत का लगभग 98% कोयला भंडार है। यह बिटुमेनस प्रकार का है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र असम, बीकानेर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में है। यहाँ कोयला लिग्नाइट है। अवस्थिति के विचार से गोंडवाना कोयले के क्षेत्र मुख्यतः 5 नदियों की घाटियों में स्थित है। पहला है दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र, इनको दामोदर श्रृंखला भी कहते हैं। मुख्य क्षेत्र झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा, उत्तरी और दक्षिण गिरिडीह तथा रामगढ़ है। ये खाने पश्चिम बंगाल और झारखंड में हैं। भारत के उत्पादन का लगभग 85% कोयला दामोदर घाटी की खानों से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भारत के लोहा इस्पात, उर्वरक, रासायनिक तथा अन्य निर्माण उद्योग केंद्र स्थापित हैं। यह क्षेत्र भारत का रूहर क्षेत्र कहलाता है। सोन घाटी के कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश की उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी और रामकोला, छत्तीसगढ़ की खानें, झारखंड की डाल्टनगंज की खानें और उड़ीसा और औरंगा की होर्ट की खानें हैं। महानदी घाटी के कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश की कोरबा, सनहट, झिलमिली, चिरमिरी, रायगढ़, हिंगीर और विश्रामपुर, लखनपुर की खानें हैं। उड़ीसा, तलचेर और संबलपुर की खानें हैं। मध्य प्रदेश के कोरबा खानवा कोयला भिलाई के इस्पात कारखानों को ऊर्जा देता है। भिलाई तथा राउरकेला इस्पात केंद्रों को बिहार की कारगिली धौनशाला से कोक सप्लाई किया जाता है। गोदावरी घाटी के कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी, सस्ती और तंदूर की कोयला खानें हैं। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र में महाराष्ट्र के नागपुर, यवतमाल, बरोरा और बल्हार शाह की खानें हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र मोहपानी, नर्मदा घाटी के दक्षिण में, कान्हन घाटी और पेंच घाटी की खानें मुख्य हैं। टर्सरी युगीन का लिग्नाइट कोयला असम में माकुम की नामदंगा, लीडो, जयपुर तथा मिंजिर की लांगलोई, दिस्मोह और नामोर की खानें। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की खानें। राजस्थान में बीकानेर की पलाना खान, जम्मू कश्मीर में कालघोट, धनशाला, उंडवारा आदि खानें। तमिलनाडु में नेवेली, बाहुर, कन्नानौर आदि खानें। पश्चिम तटीय क्षेत्र में कच्छ, सौराष्ट्र, बरकल, क्यूलोन आदि। इस तरह से बच्चों ये आज इतना ही है। कल अन्य उत्पादक देशों के बारे में बताऊंगा।